नमस्कार, मैं सुबोध मंडल। आज प्रेमचंद के बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह प्रेम मंजूषा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रेम मंजूषा, जिसका संपादन प्रेमचंद के दूसरे और कनिष्ठ पुत्र अमृत राय ने किया था। अमृत राय का जीवन काल 1921 ईस्वी से 1996 ईस्वी है और वे भी अपने योग्य पिता की तरह योग्य साहित्यकार थे, प्रगतिवादी विचारधारा के थे और प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार थे। अत्यंत ही प्रसिद्ध जीवनीकार थे, समालोचक थे, संपादक थे। उन्होंने प्रेमचंद की 16 कहानियों का संपादन प्रेम मंजूषा के नाम से किया है। प्रेम मंजूषा अर्थात प्रेमचंद की 16 कहानियों की यह पिटारी और इसमें अमृत राय ने इन कहानियों का संकलन, संपादन और प्रकाशन किया है और उनकी दृष्टि में प्रेमचंद जी की ये सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ भले ही ना हों, प्रेमचंद जी के कहानी के विकास को दिखाने के लिए जो है यह संग्रह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं प्रेम मंजूषा, जिसका संपादक अमृत राय ने किया है और यह जो है प्रेम मतलब प्रेमचंद और मंजूषा मतलब पिटारी और इसमें प्रेम मंजूषा मतलब प्रेमचंद की 16 कहानियों की पिटारी। और इसमें देखें कि कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो लेकर बैठ जाइए, नहीं तो बार बार आपको जो है यह क्लास देखना पड़ेगा। और तो यह देखिए, पहली कहानी जो है इस संग्रह की रानी सारंध्रा है। रानी सारंध्रा जो है, रानी सारंध्रा जो है प्रेम मंजूषा शीर्षक कहानी संग्रह की पहली रचना है, पहली कहानी। और यह रानी सारंध्रा नवाब राय के नाम से लिखी गई और नवाब राय के नाम से लिखी गई थी अगस्त सितंबर 1910 ईस्वी में। यह उर्दू मासिक पत्रिका ज़माना में प्रकाशित हुई। यह ध्यान में रखना है। उर्दू मासिक पत्रिका ज़माना में रानी सारंध्रा उर्दू में नवाब राय के नाम से जब प्रेमचंद लिखते थे
यह कहानी प्रकाशित हुई थी। अगस्त सितंबर 1910 ईस्वी में जमाना का प्रकाशन कानपुर से हुआ करता था और इसके संपादक प्रेमचंद के अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम किया करते थे। और रानी सारंद्रा के बाद जो दूसरी कहानी वह बड़े घर की बेटी। ये कहानी अत्यंत प्रसिद्ध रही है और महत्वपूर्ण भी है। कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी है, इस कारण यह कहानी महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध हुई है यह कहानी, इस कारण महत्वपूर्ण है। और यह घर घर की कहानी के रूप में मशहूर हुई थी और इसमें प्रेमचंद नाम पहली बार आया है। प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी बड़े घर की बेटी ही है। प्रेमचंद नाम से लिखी गई पहली उर्दू कहानी बड़े घर की बेटी ही है और यह ज़माना में ही दिसंबर 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह ध्यान में रखना है। तीसरी कहानी है बूढ़ी काकी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और बूढ़ी काकी के प्रकाशन काल को लेकर के और किसमें यह कहानी प्रकाशित हुई थी, लोगों की दृष्टि साफ नहीं है तो आप अपनी दृष्टि साफ कर लीजिए। और यह कहानी देखिए कि बूढ़ी काकी कहानी जो है उर्दू मासिक पत्रिका कहकशां में कहकशां उर्दू मासिक पत्रिका कहकशां उर्दू मासिक पत्रिका में जुलाई 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो बूढ़ी काकी कहकशां में उर्दू मासिक पत्रिका में जुलाई 1920 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी उर्दू में। और हिंदी में इसका प्रकाशन जो हुआ था वो श्री शारदा में हुआ था। कहकशां में उर्दू में बूढ़ी काकी कहानी प्रकाशित हुई थी और श्री शारदा में हिंदी मासिक पत्रिका यह जो हुई थी जनवरी 1921 ईस्वी में। जनवरी 1921 ईस्वी, यह ध्यान में रखने की ज़रूरत है। प्रेम मंजूषा की चौथी कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। और शतरंज के खिलाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। माधुरी हिंदी मासिक पत्रिका में यह कहानी जो है अक्टूबर 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। माधुरी हिंदी मासिक पत्रिका में अक्टूबर 1924 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। अगली कहानी जो है पांचवी, वह सभ्यता का रहस्य है। सभ्यता का रहस्य
और 5वीं कहानी है प्रेम मंजूषा शीर्षक कहानी संग्रह की, और यह कहानी माधुरी में ही मार्च 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मार्च 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सभ्यता का रहस्य। और अगली कहानी है, हो सकता है नीचे आपको नहीं दिखाई दे लेक्चर टेबल की वजह से, तो मैंने अपने पिछले वर्ग में कहा है कि नहीं जानना बुरा है, लेकिन गलत जानना तो उससे भी बुरा है। तो यहाँ जो है हम ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या जो है सही तथ्य हमारे सामने आता है। छठा कहानी निमंत्रण। प्रेम मंजूषा शीर्षक कहानी संग्रह की छठी कहानी निमंत्रण, और इसका प्रकाशन सरस्वती हिंदी मासिक पत्रिका में नवंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। सरस्वती हिंदी मासिक पत्रिका। बता दिया, सरस्वती हिंदी मासिक पत्रिका में नवंबर 1926 ईस्वी में हुआ। 1926 ईस्वी में हुआ था। निमंत्रण कहानी का प्रकाशन सरस्वती हिंदी मासिक पत्रिका में नवंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। यह बिल्कुल ध्यान से समझने की ज़रूरत है। 7वीं कहानी है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा को अपने यहाँ क्रिकेट का जनक भी कहा जाता है, क्रिकेट का पिता भी कहा जाता है। और यह बहुत ही सस्ता खेल है। भारतीय ग्रामीण की आर्थिक स्थिति की दृष्टि से बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा यह खेल है गुल्ली डंडा। और बात करेंगे इस कहानी पर। इस कहानी का प्रकाशन जो है हंस में फरवरी में 1933 ईस्वी में हुआ था। हंस हिंदी मासिक पत्रिका है, संस्थापक प्रेमचंद ही थे। 1930 ईस्वी में प्रकाशन किया था इसका उन्होंने। और हंस मासिक हिंदी पत्रिका, और उसमें जो है गुल्ली डंडा का प्रकाशन जो है आपको फरवरी में 1933 ईस्वी में हुआ था। आठवीं कहानी है प्रेम मंजूषा शीर्षक कहानी संग्रह की अलग्योजा। अलग्योजा
अलग्यौझा। और इसका प्रथम प्रकाशन जो है कब हुआ था ये पता नहीं चला है। प्रथम प्रकाशन जो है इसका अज्ञात है। अलग्यौझा कहानी का, जो प्रेम मंजूषा शीर्षक कहानी संग्रह की 8वीं कहानी। लेकिन यह कहानी जो है खाके परवाना में, यह उर्दू कहानी संग्रह है, उर्दू कहानी संग्रह है खाके परवाना में। यह कहानी जो है इस संग्रह में 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और माधुरी में, हिंदी मासिक पत्रिका बताया, माधुरी में हिंदी मासिक पत्रिका में यह जो है कहानी जो है ध्यान में रखना है, माधुरी हिंदी मासिक पत्रिका में अक्टूबर 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अक्टूबर 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और अब आइए, पूस की रात बहुत ही मशहूर कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। और यह जो है कहानी जो है नौवीं कहानी, पूस की रात। और यह कहानी माधुरी में मई 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पूस की रात माधुरी में हिंदी मासिक पत्रिका में मई 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह देखना है, नौवीं कहानी है इस संग्रह की। माधुरी में पूस की रात शीर्षक कहानी मई में 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और 10वीं कहानी है नया विवाह। 10वीं कहानी है नया विवाह। और नया विवाह यह पत्र मंजूषा शीर्षक संग्रह की 10वीं कहानी। और इसका प्रकाशन जो है सरस्वती हिंदी मासिक पत्रिका में मई 1932 ईस्वी में हुआ था। नया विवाह सरस्वती हिंदी मासिक पत्रिका में, ध्यान में रखना है, मई 1932 ईस्वी में हुआ था। और 11वीं कहानी है सदगति, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी। का प्रकाशन काल जो है वह जो है 1930 ईस्वी, बिल्कुल ही समझ करके चलना है। और यह पहली बार प्रेम कुंज हिंदी कहानी संग्रह में
प्रेम कुंज हिंदी कहानी संग्रह में 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और फिर विशाल भारत में विशाल भारत भी हिंदी मासिक पत्रिका ही है, और इसमें जो है यह कहानी अक्टूबर 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अक्टूबर 1931 ईस्वी में यह सदगति कहानी विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। और अगली कहानी जो है प्रेम मंजूषा की, और अगली कहानी जो है वह 12वीं कहानी गिला है। और यह गिला कहानी जो है हंस में, हंस इस पत्रिका का भी प्रकाशन प्रेमचंद ने ही किया था, और उसमें यह मासिक हिंदी पत्रिका थी। और गिला जो है हंस में हिंदी मासिक पत्रिका में अप्रैल 1932 ईस्वी में जो है यह कहानी प्रकाशित हुई थी। गिला हंस में अप्रैल 1932 ईस्वी में। और 13वीं कहानी जो है वह ईदगाह है। यह भी प्रेमचंद जी की बहुत ही अच्छी कहानी है। इसका चांद हिंदी मासिक पत्रिका में चांद हिंदी मासिक पत्रिका में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। चांद हिंदी मासिक पत्रिका में ईदगाह शीर्षक कहानी का, जिसका नायक जो है हामिद है, एक छोटा सा बच्चा है। चांद में अगस्त 1933 ईस्वी में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। अगस्त 1933 ईस्वी में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। 13वीं कहानी ईदगाह। और 14वीं कहानी जो है प्रेम मंजूषा शीर्षक कहानी संग्रह की 14वीं कहानी जो है वह दूध का दाम। बात करें, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। इसका प्रकाशन हंस हिंदी मासिक पत्रिका में ही हुआ था, हंस में, और जुलाई में। और 1934 ईस्वी में दूध का दाम शीर्षक कहानी का प्रकाशन हुआ था। और 15वीं कहानी जो है मुफ्त का यश है। मुफ्त का यश। और अगले महीने हंस में ही अगस्त में 1934 में ही इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब देखिए अंतिम कहानी कफन,
कफन। 16वीं कहानी है कफन। और इसका प्रकाशन जो है सबसे पहले जामिया में हुआ। जामिया उर्दू मासिक पत्रिका। और जामिया में कफन शीर्षक कहानी उर्दू में सबसे पहली बार आई थी दिसंबर 1935 ईस्वी में। और फिर चांद में जो हिंदी मासिक पत्रिका, यह कहानी हिंदी में आई थी। हिंदी मासिक पत्रिका चांद में कफन। उर्दू में यह जामिया में आई थी सबसे पहली बार दिसंबर 1935 ईस्वी में, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और कफन जो है हिंदी में चांद हिंदी मासिक पत्रिका में अप्रैल 1936 ईस्वी में आई थी। इस तरह से हमने यह जाना है जो लड़के गंभीर हैं और पढ़ाई को ही अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना चाहते हैं, उनके लिए सुबोध मंडल लाइव क्लासेस बहुत ही अच्छा मंच प्रस्तुत करता है। आप गंभीरता से पढ़ें। मुझे पता है पढ़ने वाले लड़के पढ़ते हैं और अभी मेरी घड़ी में रात के 11:15 बज रहे हैं और रात्रि के इस समय में मोहल्ले में कुत्तों का शोर भी सुनाई पड़ रहा होगा। कर्म में हमारी निष्ठा होनी चाहिए और अध्ययन ही हमारा कर्म है और कर्म ही पूजा है। इस सिद्धांत को लेकर जो लड़के गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।